नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। प्रेगनेंसी पीरियड में आमतौर पर महिलाएं आराम करती हैं, उन्हें डॉक्टर भी रेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन हम आपको जबलपुर की एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी को दिखाने जा रहे हैं जो प्रेगनेंसी पीरियड के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। जी हां, नाम है अनु बेनीवाल, जो आईपीएस हैं और इस समय एडिशनल एसपी ग्रामीण है जबलपुर की। आप सोचिए, 9 माह से ज्यादा की प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, लेकिन मैडम है तो अपनी ड्यूटी करने में व्यस्त है। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, ड्यूटी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि उन्हें जो गरिमा अभियान के तहत दायित्व सौंपा गया, वो अपने इसी हाल में अपने अभियान को सफल बनाने के लिए सड़कों पर चल रही अपनी टीम को लेकर, और जहां जैसी जरूरत है कार्यवाही की, वैसी कार्यवाही कर रही। जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो महिलाओं को कह देते हैं कि भीड़ से बचना है, धक्के से बचना है, और जब प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो आपको रेस्ट करना है। लेकिन वाह, सैल्यूट करना होगा मैडम अनु बेनीवाल को, जो इस प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। इन्होंने ही मालवी चौक पर जो आरके एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर चल रहा था, जहां पर अवैध रूप से भ्रूण लिंग परीक्षण किया जा रहा था, यानी कोख में बेटियों की हत्या की जा रही थी, उस सेंटर का भंडाफोड़ किया और वहां छापा मारा। इन्हीं मैडम की बदौलत एक महिला आरक्षक वहां पर पहुंचती है खुफिया तौर पर, और उस सेंटर में बात करती है तो तय तपाट हो जाता है पूरा सौदा कि कितने में लिंग परीक्षण होगा, और लिंग परीक्षण में यदि बेटी कोख में पाई जाती है तो उसकी हत्या करने की सुपारी में कितना पैसा लगेगा। यह जैसे ही मैडम को संकेत मिलते हैं, मैडम अपनी पूरी टीम के साथ उस डॉक्टर आरके अग्रवाल के उस घृणित सेंटर में धावा बोल देती हैं। इसके अलावा आधारताल का जो डॉक्टर सतीश अग्रवाल का जो सोनोग्राफी सेंटर था, वहां पर भी ये मैडम कार्यवाही करती हैं, क्योंकि कोख में बेटियों को मारने का काम उसी डॉक्टर सतीश अग्रवाल के आधारताल वाले सेंटर में चल रहा था। और ये 20 साल से ये सेंटर चल रहे थे। आपको ताजुब होगा कि ना पुलिस को परवाह थी और ना स्वास्थ्य महकमे को। जबकि ये डॉक्टर आरके अग्रवाल का जो आरके एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर है, यह जबलपुर के मालवी चौक पर है। मालवी चौक यानी वो स्थान जहां से चंद कदम की दूरी पर लाटगंज थाना है, इस सेंटर से लगा हुआ ट्रैफिक पुलिस थाना है, इसी सेंटर से कुछ ही दूरी पर ओमती थाना है, और तो और इस सेंटर से कुछ फासले पर एसपी ऑफिस है, जहां एसपी से लेकर तमाम एडिशनल एसपी बैठते हैं। और तो और इस सेंटर के नजदीक ही विक्टोरिया हॉस्पिटल है, जहां सीएमएचओ कार्यालय है, और उसी से लगा हुआ थोड़े फासले पर वो कार्यालय है जहां पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य बैठते हैं। लेकिन मजाल है कि इन तमाम पुलिस अधिकारियों ने या तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों ने या किसी सीएमएचओ ने या किसी सिविल सर्जन ने इस गंदे सेंटर की तरफ ध्यान दिया हो, जहां गंदा, घिनौना, आपराधिक काम चल रहा था। सरकार के कानून के विरुद्ध यहां काम चल रहा था और डॉक्टर मलाई खा रहे थे। ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपने तौर तरीके से इन दोनों सेंटरों का भंडाफोड़ किया और ऐसी तगड़ी कार्यवाही की कि ऐसा काम करने वालों के होश उड़ गए। हालांकि डॉक्टर आरके अग्रवाल, डॉक्टर सतीश अग्रवाल और इनकी जो महिला एजेंट थी, जो ग्राहकों को लाती थी, महिलाओं को लाती थी भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए, और उसके आवाज में बकायदा उसे कमीशन मिलता था, इन तीनों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में उनकी जमानत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह बताया कि जमानत का ग्राउंड यह था कि इन सेंटरों पर जो कार्यवाही है वो स्वास्थ्य विभाग को करनी थी, लेकिन कार्यवाही की गई है पुलिस विभाग के द्वारा। इस ग्राउंड पर इन्हें जमानत मिल गई। अब जो स्वास्थ्य महकमा है वो फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में है, जहां माननीय न्यायालय को वो ये स्वास्थ्य विभाग बताएगा कि साहब कार्यवाही तो स्वास्थ्य विभाग की थी। यह अलग बात है कि महिला आरक्षक वहां पहुंची थी और सेंटर में जिस तरह से भ्रूण लिंग परीक्षण होता है उसके संदर्भ में बातचीत हुई थी, सौदेबाजी हुई थी, और कोख में बच्चियों को मारने का कितना पैसा लगेगा इसका भी पूरा सौदा तय हुआ था। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग तो अपना काम कर रहा है,
लेकिन एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने जो ये काम कर दिखाया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस जबलपुर शहर में ऐसे घिनौने काम वाले कई सेंटर चल रहे हैं। और सबसे ताजुब की बात यह है कि जबलपुर के कई अस्पताल, खासतौर पर स्त्री रोग से जुड़े हुए जो हॉस्पिटल हैं, वो अपने मरीज इन्हीं सेंटरों पर भेजा करते थे। बहुत से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो इन्हीं सेंटरों पर अपने मरीज को, महिला मरीज को भेजते थे भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए और फिर अबॉर्शन के लिए। और इसके बदले में उन डॉक्टरों को, उन महिला डॉक्टरों को, गायनिक सर्जनों को, गायनोलॉजिस्ट को बाकायदा मोटा कमीशन मिलता था। और कमीशन मोटा इसलिए मिलेगा क्योंकि ये मोटी रकम लेते थे। 10 से 15 हजार रुपए में भ्रूण लिंग परीक्षण होता था और 25 से 50 हजार रुपए में ये अबॉर्शन करते थे, मतलब कोख में बेटी को मार देते थे। इस तरह से ये पूरा ढर्रा, ये पूरा काम चल रहा था, जिसे बेनकाब करने का श्रेय जाता है आईपीएस अनु बेनीवाल को। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी एडिशनल एसपी सिटी हैं, जिनका नाम है आयुष जाखड़। आप सोचिए, जब मैडम खुद प्रेगनेंसी पीरियड में है और ड्यूटी कर रही हैं, नहीं तो आमतौर पर कोई इस लेवल की जो अधिकारी होती है वो प्रेगनेंसी पीरियड शुरू होते ही लीव पर चली जाती है, छुट्टी ले लेती कि साहब हम तो आराम करेंगे। और जब उनकी पत्नी छुट्टी पर चली जाती है तो फिर पति देखने के लिए भी लीव पर चला जाता है। लेकिन इस जोड़े को ये मानना पड़ेगा, आयुष जाखड़ जी जो एडिशनल एसपी सिटी है जबलपुर और जो अनु बेनीवाल है एडिशनल एसपी ग्रामीण, इन दोनों को मानना पड़ेगा कि ये ना कोई छुट्टी ले रहे हैं, ना कोई आराम कर रहे हैं, बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और शायद ऐसे अफसर पहली बार जबलपुर को मिले हैं जो अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतने ज्यादा सिंसियर हैं और वफादार हैं, और जिसका लाभ जबलपुर के नागरिकों को मिल रहा है, मिलता रहेगा। वास्तव में यदि अनु बेनीवाल को सैल्यूट किया जाए तो वो कम नहीं है।